ओए 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 आ जाओ यार। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग सभी अच्छे होंगे, मेरी आशा है। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। और गर्मी भी कैसी गर्मी, वैसी बाहर की गर्मी, धूप वाली गर्मी तो कम हो गई है, अब बारिश की उमस वाली गर्मी शुरू हो गई है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है आज यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं अपनी मन की बात भी कह देती हूँ आपसे। मेरी मन की बात है फ्रेंड्स कि झूठ भी, कोई भी झूठ ज़्यादा लंबी नहीं टिकती है। और झूठ से अगर कोई महल खड़ा करता है तो वो महल भी उसी के ऊपर ही गिर जाता है। यानी कि कहने का मतलब है, कोई भी अगर झूठ बोलता है, एक बार झूठ बोल के वो सोचता है मैं तो अच्छे से निकल जाऊंगी या निकल जाएगा, पर झूठ बोल के कोई भी ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकता है। उसकी सफ़र एक हद पे जाके उसकी सफ़र वही ख़त्म हो जाती है। झूठ की जो सीमा होती है वो कभी लंबी नहीं होती है, झूठ की सीमा कहीं दूर जाके वो ख़त्म हो जाती है। और सच की सीमाएं जो होती है, सच्चाई की सीमा जो होती है वो चलती रहती है, वो चलती रहती है, उसकी सीमा कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इसी के रिलेटेड मैं आज आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी फ्रेंड्स। एक राजा रहता था। वो राजा बहुत ही मतलब शौकीन टाइप का राजा था। उसने अपने शौक के लिए एक जगह पे एक महल खड़ा करने का कोशिश किया। उसने कहा एक बहुत ही सुंदर सा महल बनवाऊंगा और मैं अपने बीवी को गिफ्ट करूंगा। उसने ये सोचा मन मन में। तो क्या हुआ, अब ना उसका एक बहुत ही फेवरेट कारीगर था, जो मतलब उसका मनचाही कारीगर था, जो बहुत ही मतलब वो उस कारीगर का तारीफ करते हुए कभी थकता नहीं था। तू बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा कारीगर है, इस टाइप का एक कारीगर था। तो उसने उसको बुलाया और बोला कि भाई मुझे बहुत ही अच्छा महल चाहिए, बहुत ही सबसे अच्छा कि मतलब जितने भी राजाएं हैं, प्रजाएं हैं, सब देखते रह जाए, ऐसी महल मुझे चाहिए, ऐसा महल मुझे बनवा के देना। वो कहता है ठीक है। तो वो ना अपनी तारीफों का जो पुल है ना, वो सुनते सुनते ना वो कारीगर ना बड़ा खुश हुआ कि उसने ना अपने आप को पता नहीं सीना चौड़ा होकर वो चलने लग गया कि अरे मेरे से अच्छा कारीगर तो कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छा कारीगर हूँ। इस टाइप का ना उसके मन में ना एक मतलब जिसे बोलते ना घमंड टाइप का वो जगह उसके अंदर। तो जो भी है, उसे महल बनाने के लिए सारा पैसा वैसा उसको दे दिया था, सामान भी लाके दे दिया था। अब जो क्या है कि कारीगर ना मन मन में बहुत ही खुश हो रहा था, फालतू में खुश हो रहा था बहुत ज्यादा, कि मेरे लिए देखो राजा जी कितनी तारीफ करते हैं, मेरी देखो दुनिया कितनी तारीफ करती है, मेरी प्रजा कितनी तारीफ करती है, मैं कितना अच्छा काम करता हूँ। तो उसके मन में ना अचानक ही पैसों का ना लालच जगा। तो उसने क्या किया, जितना सस्ता सामान हो सकता है वो उतना सस्ता सामान लगा के वो उस महल को खड़ा करने लगा। उसने क्या किया, जल्दी जल्दी उसने काम खत्म किया कि जल्दी जल्दी काम खत्म करूं और यहाँ से छुट्टी लूं और पैसे वैसे लेके अपना मतलब अपना ऐश करूं। उसने क्या किया, जल्दी जल्दी किसी तरह से कच्चा माल लगा के, किसी तरह से सीमेंट मतलब नकली नकली माल लगा के, किसी तरह से है उस महल को चमका के उसने खड़ा कर दिया। मतलब कुछ ही टाइमों में उसने जहाँ पे 1 साल 2 साल लगता था, उसने मतलब 6 7 महीने के अंदर ही वो महल खड़ा कर दिया। कुछ ऐसे ही उसने जल्दी जल्दी काम करके उसने खड़ा कर दिया महल। फिर उसने राजा जी को बुलाया, राजा जी को दिखाया, राजा जी बहुत खुश हुए। राजा जी ने बोला वाह, इससे अच्छा महल नहीं बन सकता है, बहुत अच्छा महल बना है, मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारा ये काम देख के। तो राजा जी जो है खुश होके उसे बोले कि एक बात बताओ, तुम्हें मैं क्या दूं इनाम के तौर पे। तो कारीगर चुप था, इतनी तारीफ सुन के ना वो चुप था, क्योंकि उसे पता उसने उसने गलत काम किया है, इस महल में इतने इसने कच्चे माल लगाए हैं। तो ना वो चुप था, खामोश था, खुश तो हो रहा था अंदर से कि राजा उसकी तारीफ कर रहा है। बोला क्या दूं बताओ तुम्हें मैं, इनाम के तौर पे तुम्हें क्या दूं, आज इतने मुझे अच्छा लग रहा है ये महल देख के, क्या दूं तुम्हें इनाम के तौर पे। तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने कहा कि राजा जी जो देंगे देंगे, मन से देंगे, क्या कोई बात नहीं। वो खुश हो रहा था, राजा जी के पीछे पीछे वो घूम रहा था। राजा जी पूरे महल का मुआवना ले रहे थे, दीवार चेक कर रहे थे, खिड़की देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। तो इतने में राजा जी ने बोला उसको कि एक काम करो, मैं बहुत खुश हुआ तुमसे, मैं तुम्हें क्या ही दूं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करो, तुम मेरे लिए दूसरा महल बनवा देना, ये महल मैं तुम्हें गिफ्ट में देता हूँ। ये सुन के ना कारीगर को इतना तेज धक्का लगा
कि है ये महल मुझे गिफ्ट में, उसे इतना तेज धक्का लगा। तो ये होता है फ्रेंड्स, झूठ का महल जो उसने खड़ा किया है ना, वो महल उसी के ही हवाले। आप करो तुम, अब वो महल उसके नाम पे। तो ये है फ्रेंड्स कहानी का लेसन। अगर आप झूठ का दीवार बनाओगे, झूठ का महल खड़ा करोगे, उसी महल के नीचे आप ही दफनोगे, कोई और नहीं आएगा। उसी झूठ के अंदर में आप ही फंसोगे, इतनी बुरी तरह से फंसोगे कि आप निकल भी नहीं सकते हो, क्योंकि सारा पैसा तो कारीगर का लग ही चुका था। सारा पैसा कारीगर का लग चुका था, सब कुछ लग चुका था। खैर वो तो खैर अलग बात है, पर वो महल लेके वो करता क्या, वो महल तो इतना कच्चा हो गया था। तो जो भी है फ्रेंड्स, आज का लेसन यही है, झूठ को समझदारी से बोलिएगा, क्योंकि झूठ जो होती है वो ज़्यादा लंबी हद तक नहीं जाती है। झूठ को ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, कल मैं फिर आती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग लेके, एक नई मन की बात लेके। और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब में शेयर कीजिए। जब तक के लिए बाय।